नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल यूपी पुलिस और यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल जैसे किसी चीज़ को खरीदें और फिर बेचें, इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस तरह के सवालों को आपको सीखना है और सीख कर ही जाना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ते हैं। क्या क्या दिया हुआ। एक वस्तु 2400 रुपये में खरीदी और 3000 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, और उसी वस्तु को 3000 रुपये में बेच दिया जाता है। उसके बाद पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। केवल लाभ नहीं पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको सीख कर जाना है। चलिए बताते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया है, क्रय मूल्य सीपी बराबर 2400 रुपये दे दिया। क्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, सीपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, एसपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी, यहाँ पर क्या रखेंगे, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर जब इतना रखेंगे तो यहाँ पर घटाने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, तो एसपी कितना दिया हुआ 3000, तो यहाँ पर 3000 रखेंगे, माइनस यहाँ पर 3000 है, ठीक है, माइनस सीपी कितना दिया हुआ 2400 रुपये, यहाँ पर कितना है 2400 रुपये। अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, यानी 3000 में जब 2400 रुपये घटा दोगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 600 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया लाभ। क्या प्राप्त हो गया, लाभ प्राप्त हो गया। तो ये हमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि कह देता लाभ ज्ञात कीजिए तो लाभ हमें यहीं पर प्राप्त हो जाता, यहीं तक हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत को ज्ञात करना है तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें आपका होता है एक फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी सीपी रख देते हैं, ठीक है। सीपी शॉर्टकट में यहाँ पर गुने 100, अपना क्रय मूल्य हिंदी से यहाँ पर रख लेना, ठीक है। चलिए समझाने के लिए कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर लाभ। लाभ हमें कितना प्राप्त हुआ, 600 रुपये, तो 600 रखेंगे। अब बटा सीपी हमारा कितना दिया हुआ, यानी क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ 2400 रुपये, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2400 रुपये, ठीक है। रख दिया, गुना लगा दिए, 100 रखा, 100 रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो संख्या कट रही है उनको फटाफट काट देते हैं। चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे ऊपर नीचे के फिनिश हो गए, ठीक है। कितना बचा, 6/24 बचा, गुना 100 बचा यहाँ पर, ठीक है। चलिए और काटते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर काटेंगे 6 कन्नम 6 और यहाँ पर 6 चौको 24, यानी 4 प्राप्त हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बचा, ऊपर 1 बचा। अब 4 से 100 को हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, तो 4 को 25 बार काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, 25 गुना जब 1 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 25 प्राप्त हुआ तो ये हमें प्रतिशत में प्राप्त हुआ, ठीक है, प्रतिशत में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ये सवाल ने पूछा था लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत हमारा निकल आया है 25%, ठीक है। तो यानी जो वस्तु खरीदी थी 2400 रुपये में और 3000 रुपये में बेची गई थी, तो उसमें प्रतिशत कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ, तो हमें इसमें 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यही पूछा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।